नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव का शोर थम गया है। अब सिर्फ नेता घर घर जाकर के 17 तारीख के वोटिंग के कुछ समय पहले तक सिर्फ मूक होकर के घर जाएंगे और जो भी घर घर जाकर के बात करनी होगी वो वोटर से बात करेंगे। लेकिन रैलियां, सभाएं, बड़े बड़े वायदे, दावे अब वो नहीं कर सकते। चुनावी शोर थम गया है। लेकिन अभी चुनाव का शोर दक्षिण के एक ऐसे राज्य में इस अंदाज में बढ़ रहा है जिसमें भी दावे किए जा रहे हैं। और दावा ये कि बीआरएस की, केसीआर की सरकार को इस बार कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी। ढेर सारे समीक्षाएं और बातें उसके संदर्भ में की जा रही हैं। लेकिन यकीन मानिए, राहुल गांधी जितना भी दावा कर रहे हों, भारतीय जनता पार्टी जितना भी दावा कर रही हो, लेकिन अभी भी बीआरएस के इर्द गिर्द जाते हुए ये लोग दिख रहे हैं। कोई बीआरएस को सत्ता से हटाते हुए नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं और वो कारणों को समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। और जरा इस वीडियो को गौर से देखिए, ये क्या हो रहा है। ये जो रो रहे हैं ये सज्जन, एक महिला है, ये रोते हुए किसी का पैर पकड़ रही है। और ये देखिए, सारी महिलाएं रो रही हैं, उनको रोते हुए चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। ये माजरा क्या है? एक घर में मातम जैसी स्थिति क्या है और क्यों आई ये स्थिति, अब हम आपको बताते हैं। और ये वीडियो हम आपको दिखा करके बताना चाहते हैं। कांग्रेस जो दावे कर रही है, 10 ऐसे बड़े नेताओं के वहां पर टिकट काटे गए हैं जो वहां लोकप्रिय हैं और वो एक अब बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और जिनकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता इस कदर है कि वो कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे इस क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर के बागियों का और जो भीतरघात की स्थिति है, वो कांग्रेस को बहुत कुछ एज मिलने के बावजूद वो फायदा लेते हुए नहीं दिख रही है या नहीं लेने दे रही है। ये सारी स्थितियां जिसके कारण से जो दावा कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कर रहे हैं और जितना बड़ा उनको भरोसा या विश्वास दिलाया जा रहा है तेलंगाना कांग्रेस यूनिट की तरफ से, देखिएगा वो घटना नहीं घटने जा रही, मुश्किलें आ रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो रो रहे हैं और ये महिलाएं जो आपस में पकड़ करके एक दूसरे को रो रही हैं और उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये शख्स हैं कौन? ये है पटेल रमेश रेड्डी, पी रमेश रेड्डी इनको बोलते हैं, पटेल रमेश रेड्डी हैं। और ये स्थान है इनका सूर्यापेट, नालगोंडा में सूर्यापेट एक विधानसभा क्षेत्र से ये टिकट चाह रहे थे ये सज्जन। और ये वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जहां तक तेलंगाना की राजनीति का सवाल है। और ये सेक्रेटरी पीसीसी में, वहां के कमेटी में ये सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी रहे। और ये सूर्यापेट जो वहां का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, प्रतिष्ठित विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये टिकट मांग रहे थे। और टिकट के दावेदार इसलिए थे क्योंकि इनकी लोकप्रियता रही है और इनका यहां से जीतने का आधार भी बन रहा था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये थोड़े से जिद्दी स्वभाव के थे और ये अड़े हुए थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये चुनाव लड़े। स्थानीय यूनिट, मतलब तेलंगाना की स्थानीय यूनिट नहीं चाह रही थी कि पी रमेश रेड्डी चुनाव लड़े। और जब उनका टिकट काट दिया गया तो उनके परिवार में ये मातम की स्थिति थी। देखिए, नाराजगी होना, दिल पर बहुत बात लग जाए तो चुप होना, लेकिन ये सारे दृश्य जो हैं वो फिल्माए गए उनके घर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें इनको मनाने के लिए कांग्रेस के एक नेता गए हैं क्योंकि ये बागी उम्मीदवार के तौर पर सूर्यापेट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कांग्रेस के दूसरे जो हैं, राम रेड्डी, दामोदर रेड्डी, जो खड़े हुए हैं, जिनको कांग्रेस, इनका टिकट काट करके कांग्रेस का टिकट दिया गया, वो चुनाव में खड़े हुए हैं और उनको ये चुनाव हरा देंगे बागी उम्मीदवार के तौर पे, क्योंकि इनको टिकट दिया नहीं गया। तो इनको मनाने के लिए घर पे कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे तो यहां फिर ये रोने लगे। और इनकी पत्नी है और इनके परिवार के सदस्य जो कांग्रेस के नेता मनाने आए थे, सबके सामने लेट गई और किसी तरीके से रोते हुए उनको उठा रहे हैं। अब आप देखिए, ये सारा जो नाटकीय खेल यहां पर चल रहा है, एक कोई
लीडर है, देखिए टिकट काटना न काटना ये पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत टिकट काटे हैं तेलंगाना में, और तेलंगाना क्या 5 राज्यों के चुनाव में कई लोग चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला है। लेकिन इस तरह की स्थिति 5 राज्यों के चुनाव में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिख रही है कि आपस में किस तरीके से लोग रो रहे हैं कि घर में जैसे कोई मातम हो गया हो। राजनीति भी एक तरह से सियासत का खेल समझना चाहिए, उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बात लगी होगी, दिल पे ठेस लगी होगी, लेकिन किस तरीके से पी रमेश रेड्डी रो रहे हैं, ये घर की महिलाएं, बच्चियां, ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी भी। और आज जो घटना हुई आप देखिए कि इनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी रहे हैं, इसलिए इनकी भावनाएं कांग्रेस से जुड़ी हुई है, लेकिन मजबूर होकर के इनको रेबेलियन अर्थात बागी उम्मीदवार के तौर पर वहां सूर्यापेट से उतरना पड़ा है। नालगोंडा में ये विधानसभा क्षेत्र है, और अब आप ये पूरी स्थिति देखिए कि वहां पर कैसे इनको मनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन इनकी भावनाएं और इनका सब्र का बांध टूट जा रहा है, और ये बार बार रोते हुए दिख रहे हैं, और रोते हुए इनके वीडियोस भी बन रहे हैं, और ये वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। तो कांग्रेस में अंतरकलह की स्थिति इस तरह से जो टिकट्स काटे गए हैं अंतिम समय में, उसके कारण से बन रही है, जिसके कारण तेलंगाना की कांग्रेस यूनिट बहुत कुछ दिखा रही है कि बीआरएस के खिलाफ माहौल बन गया है, और कांग्रेस यहां पर थंपिंग मेजॉरिटी से जीतने जा रही है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जिन लोगों की टिकट्स काटे गए हैं, जिनके घर में मातम सही स्थिति बन गई है, आप देख सकते हैं इन वीडियोस में, ये पी रमेश रेड्डी साहब हैं, और ये देखिए किस तरह से रो रहे हैं। और रोने में ये कोई दिखावे, जिस तरह से राजनीतिक दिखावे का रोना रोते हो, ऐसा नहीं रो रही है, आप देख लीजिए। और ये इनकी धर्म पत्नी है, आप देखिए किस तरीके से वो बैठ गई है कांग्रेसी नेता के सामने रोते हुए, उनको किस तरह से उठाया जा रहा है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं, इजहार कर रही हैं कि कितना इनके साथ गलत हुआ, इनके टिकट को काटा गया। तो ये स्थिति बताती है कि तेलंगाना में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टियां टिकट काटी है, खास करके भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनका टिकट पक्का था, वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में काट दिया गया। लेकिन इस तरह का दृश्य, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी हैं, और ये चुनाव में कंफर्म था कि इनको टिकट मिलेगा, जब नहीं मिला तो इस तरह से ये रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रोते बिलखते ये लोग, इनका परिवार जो मातम मना रहा है, हालांकि ये चुनाव में कूदे हैं बागी उम्मीदवार के तौर पर, तो निश्चित रूप से सूर्यापेट जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर स्थिति ये क्या बनाएंगे आप समझ सकते हैं। और ऐसे कई सीट्स हैं तेलंगाना पर, जब हम आपको विस्तृत वहां के बारे में एक विश्लेषण देंगे तो हम इन सारे लोगों के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो बहुत कुछ कहता है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा तेलंगाना में नहीं चल रहा है। सूर्यापेट के ये उम्मीदवार थे पी रमेश रेड्डी, लेकिन इनको जिस तरीके से पार्टी ने दर्द दिया, उस दर्द को ये किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, रो रही हैं आपस में महिलाएं, ये इनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इनको मनाने की कोशिश किया गया कि भाई टिकट भी काट दिया गया, उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता आए कि भैया मान जाओ, लेकिन इन्होंने जब रोने का सिलसिला शुरू किया, जब ये दौर चला, तो जो नेता इनको मनाने आए थे वो भी भौचक्के रह गए, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्यापेट के पी रमेश रेड्डी का ये वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ कहानी कह रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरीके से कुछ विशेष लोगों की चली है, और जिसके कारण एक सिंडिकेट बन गया वहां पर, उसका खामियाजा आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, और ये एक बड़ी परेशानी बन सकती है इस तरह के जो बागी हुए हैं और जिनको कांग्रेस ने बहुत दर्द दिया है। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।